आइए जो है आज नए टॉपिक कार्य और कार्य समय तथा कार्य से संबंधित मिश्र समानुपात के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न हमारे जो है फार्मूला बेस्ड रहेंगे। अब ये फार्मूला बेस्ड किस पर रहेंगे, इसके लिए आप देखिए, अगर M1 आदमी H1 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को W1 कार्य को D1 दिन में समाप्त करें और M2 आदमी H2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके D2 दिन में W2 कार्य करे, तो तीन के नियम से M1 तीन का नियम यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये होता है क्षमता गुणे समय बटा काम बराबर अचर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षमता गुणे समय, क्षमता आपका M1 हो गया, समय आपका H1 D1। ये जो समय दिए हैं ये गुणनफल के रूप में लिया जाएगा। तो M1 H1 D1 बटा W1 बराबर यहाँ से हो जाएगा M2 H2 D2 बटा W2। अगर कार्य समान हो यानी W1 बराबर W2 हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2। और यदि घंटे प्रतिदिन काम करने के ये बराबर हो H1 बराबर H2 तो आपका फार्मूला हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैं अगले उदाहरणों को समझेंगे। एग्जाम्पल 1 आपका है 24 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं तो 27 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे आपका जो है क्षमता का नियम है M1 D1 इज इक्वल M2 D2, ये इस्तेमाल कर दीजिए। M1 24 है, D1 ऐसे जो दिया है उसको पहले लिख लो, M1 24 D1 45 M2 27 D2 क्वेश्चन मार्क, यही बताना है। अब इसका इसमें इस्तेमाल कर दो, 24 गुणा 45 इज इक्वल 27 गुणा D2, 9 पचे 45, 9 तियाँ 27, 3 8 24, D2 बराबर 40 दिन। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। 15 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते जाएंगे। M1 हमारा दिया है 15, H1 हमारा दिया है 8, D1 दिया है 25, M2 दिया है 12, D2 दिया है, H2 दिया है 10, D2 आपका क्वेश्चन मार्क है। आपके पास फार्मूला है M1 H1 D1 इज इक्वल M2 H2 D2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप रख दीजिए 15 गुणे 8 गुणे 25 बराबर 12 गुणे 10 गुणे D2, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, D2 बराबर 25 दिन। ठीक, आइए एग्जाम्पल 3 के माध्यम से इसमें आगे बढ़ते हैं। 24 मजदूर किसी कार्य के 2/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 18 मजदूर शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए आप पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। M1 24 D1 15 W1 2 हो गया, और M2 18 D2 क्वेश्चन मार्क W2 3। ये हम निकालेंगे कैसे, 2 और 3 काम कैसे होगा ये यहाँ पे बना लीजिए। 2/5 है तो ये 5 टोटल हो गया, ये 5 लिख दिया, ये 2 काम W1 हो गया, शेष बचा 5 में से 2 निकाल देंगे, 3 काम। अब आपके पास फार्मूला है M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल M2 D2 अपॉन W2। इसका इस्तेमाल करेंगे। M1 24 D1 15 W1 2, M2 18 D2 बताना है, W2 3, 3 1 कम 3, 3 6 18, 6 1 कम 6 चौक 24, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, D2 बराबर 30 दिन।
आइए नए टॉपिक सिपाही पर आधारित प्रश्न को हम लोग करेंगे। ये एग्जाम्पल 4 है आपका। 400 सिपाही के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए बचा भोजन बचे हुए सिपाही के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पे आपको ये सवाल लगाने से पहले आप जान लीजिए, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से लगाएंगे हम लोग। मतलब जो ऊर्जा पहले है वही ऊर्जा क्या होगी, बाद में होगी। इसको लगाने का तरीका आप देखिए। मान लीजिए M सिपाही हैं और इनके लिए पर्याप्त भोजन D दिन के लिए है। अब यहाँ पे ये जो पूरी ऊर्जा हुई वो कितनी हुई, MD पूरी ऊर्जा। अब ये अलग अलग दो पार्ट में हो जा रहेगा। M1 सिपाही D1 दिन खाते हैं और M2 सिपाही D2 दिन खाते हैं। तो पहले ऊर्जा बराबर बाद की ऊर्जा, तो पहले ऊर्जा आपकी कितनी है MD, बाद की ऊर्जा है आपकी M1 D1 प्लस M2 D2। और इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 400 सिपाही हैं और इनका पर्याप्त भोजन है 31 दिन के लिए। तो इनकी ऊर्जा हो गई 400 गुणा 31। 280 सिपाही 28 दिन खाते हैं। 280 सिपाही 28 दिन खाते हैं, ये खिला दिया। अब माइनस 280 हो गए, 400 सिपाही 28 दिन खाते हैं और 28 दिन के बाद माइनस 280 सिपाही छोड़कर चले जाते हैं। तो 120 सिपाही होते हैं। कितने दिन खाएंगे नहीं पता है, मान लेते हैं X दिन खाते हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 400 गुणा 31 इज इक्वल 400 गुणा 28 प्लस 120X। इधर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। 400 गुणा 31 माइनस 400 गुणा 28 बराबर 120X। 400 हमारा कॉमन हो जाएगा, 31 माइनस 28 बराबर 120X। 400 गुणा 3 बराबर 120X। X बराबर 1200 बटा 120 बराबर 10 दिन। तो बचा हुआ भोजन 120 सिपाहियों के लिए 10 दिन के लिए पर्याप्त होगा। आइए जो है इस प्रश्न को जो है इतना तामझाम से दूर होकर एक लाइन में लगा दिया जाए। और इसको लगाने के लिए आपको हम मसाला देते हैं। ये मसाला जो है इस्तेमाल करिए और आराम से एक लाइन में इसका उत्तर लीजिए। कैसे लेंगे आप, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए बचा भोजन बचे सिपाही के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये आपका सवाल है। सवाल ये है और आपके पास मसाला क्या है वो ये देखिए। मसाला आप इसमें ध्यान देंगे, मूल सिपाही गुणे शेष दिन और इज इक्वल शेष सिपाही गुणे दिन। तो मूल सिपाही आपके पास है 400 और 21 दिन का है, 28 दिन खा लेते हैं। तो बचा कितना, शेष दिन कितना हुआ, 31 और 28 का अंतर कितना आ गया, 3 दिन। तो मूल सिपाही 400 हो गए और शेष दिन आपका 3 हो गया। अब 280 सिपाही चले गए तो 400 में से 280 निकाल देंगे तो शेष सिपाही कितने हो जाएंगे, 120। और कितने दिन खाएंगे नहीं पता, X। तो X बराबर 1200 बटा 120 बराबर 10 दिन। ऐसे आप आसानी से, अगर आप इस पर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से आप एक लाइन से इसको लगा लेंगे। आइए सैनिक बेस्ड जो है दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। 1600 सिपाही के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाही कैंप छोड़ देते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बचे हुए सिपाही बचे हुए भोजन को कितने दिन में खाएंगे, जबकि अब प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 1000 खाना खाता है। इसके लिए आपके पास एक छोटा सा मसाला है, उस मसाले को आप इस्तेमाल करिए और एक लाइन में इसको लगा डालिए। मसाला क्या है इसको लिख लेंगे आप। मूल सिपाही शेष दिन भोजन की मात्रा बराबर शेष सिपाही दिन बताना है, भोजन की मात्रा, भोजन की मात्रा। तो मूल सिपाही आपके पास कितने हैं,
ऐसे बना लीजिए 400। शेष दिन ये आप निकाल लीजिए। शेष दिन निकालने के लिए 50 - 40 10 दिन। और भोजन की मात्रा F1 ये आपका है 900 ग्राम। अब शेष सिपाही M2 तो 400 छोड़ देते हैं, 1600 माइनस ये 1600 है, 1600 - 400 = 1200। दिन ये आपको बताना है और F2 आपका दिया है 1000 ग्राम। अब आपका इस फार्मूले में आप इस्तेमाल करेंगे और रख देंगे। मूल सिपाही 1600, शेष दिन 10 गुणा 900 बराबर 1200 गुणा D2 गुणा 1000। 3 जीरो से 3 जीरो ये काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, D2 बराबर 12 दिन। इस हिंदी वाले ट्रिक्स मसाले के अलावा एक विशेष आप इसको जो है शॉर्ट के रूप में इस तरह से याद कर सकते हैं। M1 F1 D1 = M2 F2 D2। आइए नए टाइप काम जारी रहे और व्यक्ति छोड़े जाएं, इस पर आधारित सवाल करते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए। 25 आदमी एक फसल को 20 दिन में काटते हैं। कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं ताकि शेष फसल 37.5 दिन में कट जाए। तो आपको टोटल काम पहले के आपको मालूम हो गया है। टोटल काम 25 × 20 ये टोटल काम है, क्योंकि ये 20 दिन में काटते हैं। और ये काम दो तरीके से हुआ है। पहले x दिन काम करते हैं 25 लोग, तो ये 25x हो गया। x दिन के बाद 15 आदमी छोड़ देते हैं तो 10 आदमी होते हैं। बाकी काम जो है 37.5 दिन में समाप्त होता है। तो ये टोटल काम जो है 500 है, ये बराबर होगा 25x + 10 × 75/2, 2 पंचे 10, 25x + 375। 500 - 375 बराबर 25x, x बराबर 125/25 5 दिन। इसको जो है फिर से दोहराते हैं। चलिए एग्जाम्पल 6, 25 आदमी एक फसल को 20 दिन में काटते हैं। कितने दिन बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाएं ताकि शेष फसल 37.5 दिन में कट जाए। तो यहाँ पे आपका पहली लाइन से क्लियर हो गया है कि टोटल काम 25 आदमी 20 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब टोटल काम 25 × 20 120 काम, 500 काम हो गया। ये 500 काम आपका आ गया। अब यहाँ जो सेकंड वाली लाइन कह रहा है कि कितने दिन बाद, मान लीजिए x दिन बाद, तो x दिन जो काम होता है उसमें 25 आदमी करते हैं, तो ये 25x हो गया। उसके बाद 15 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, 25 - 15 ये कितना आएगा, 10 आदमी आएगा। और काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 37.5 दिन, मीन्स 75/2। अब ये 500 काम जो हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। पहले 25x हुआ है, बाद में 10 × 75/2, 25x + 375। तो 25x बराबर 500 - 375 बराबर 125। तो x बराबर 125/25 बराबर 5 दिन। ये वाला ये जो सवाल है ये वाले फार्मूले पे आधारित है। ये आप देख लीजिए, ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ। MD = M1 D1 + M2 D2 इस फार्मूले पे आधारित है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए नए एग्जाम्पल के माध्यम से काम जारी रहे व्यक्ति छोड़ते जाए को पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। ये एग्जाम्पल 7 है। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताइए कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, टोटल काम हमारा पता है। टोटल काम हमारा है 40 × 30 = 1200। अब ये काम कैसे हो रहा है वो आपको देखना है। पहले 10 दिन 40 आदमी करेंगे, 10 दिन ये 400 काम होगा। फिर 5 आदमी छोड़ दे रहे हैं अगले 10 दिन में, 5 आदमी छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 आदमी × 10 350 काम। और फिर अगले 10 दिन, और ये अगले 10 दिन में फिर 5 आदमी छोड़ देंगे, 3 × 30 × 10 300 काम। अब ये 400 350 300
ये जो है मिल के 1050 काम हो गया। अब नेक्स्ट अगले में ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम x दिन मान लेते हैं। तो बचे हमारे 25 आदमी कितने दिन करते हैं नहीं पता x। अब यहाँ से टोटल और ऊपर से टोटल बराबर कर लेते हैं। तो टोटल नियम से 1200 इज इक्वल 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 25x 1050 प्लस 25x 1200 माइनस 1050 इज इक्वल 25x, ये आ जाएगा 150। x बराबर 150 बटा 25 6 दिन। तो अब यहाँ से टोटल समय आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 36 दिन। आइए जो है इस सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। 40 व्यक्ति जो है 30 दिन में काम को करते हैं तो टोटल काम हमको मिल गया कितना 1200 काम। ये जो काम करने का तरीका है 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ते हैं तो पहले 10 दिन 40 लोग करेंगे तो कितना काम होगा 400। अगले 10 दिन के लिए आदमी आपके पास के 40 थे 35 हो जाएंगे, 35 गुणे 10 350 काम। फिर अगले 10 दिन के लिए आदमी फिर 5 कम हो गए, 30 गुणे 10 300 काम। अब अगले अगर 10 दिन लेते हैं तो ये दिए गए काम से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं x दिन मान लेते हैं। अगले जो 25 आदमी हैं वो x दिन काम करते हैं, टोटल काम हुआ 25 से x। यहाँ से टोटल काम ले लीजिए और इधर से टोटल काम ले लीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो 1200 बराबर 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 25x, 1200 बराबर 1050 प्लस 25x। 1200 में 1050 निकाल देंगे तो 150 आ जाएगा बराबर 25x। तो x बराबर 150 बटा 25 6 दिन। अब ये x 6 दिन आया है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 बराबर 36 दिन। चलिए ये नया उदाहरण जो है, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, किंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिर में पूरा होता है। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे। तो प्रारंभ में व्यक्ति यहाँ पे आप मान लेंगे, प्रारंभ में व्यक्ति x थे, ये आप मानेंगे, और x थे तो हमारा टोटल काम बन जाएगा। यहाँ टोटल बनाएंगे, टोटल काम x गुणा 4। अब ये जो है 7 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। 3 4 5 6 7। पहले दिन x व्यक्ति काम करते हैं, x काम हुआ। दूसरे दिन 20 काम हो गए, x माइनस 20 काम हुआ। तीसरे दिन x माइनस 40 काम हुआ। चौथे दिन x माइनस 20 और कम हो गए, 60 हो गया। पाँचवें दिन फिर 20 और कम हो गए, x माइनस 80। छठवें दिन फिर 20 कम हो गए, x माइनस 100। सातवें दिन क्या हो जाएगा, 20 और कम हो गए, x माइनस 120। यहाँ टोटल काम मिला है और यहाँ पे टोटल काम मिला है। तो टोटल काम ऊपर से हमारा जो है टोटल काम 4x है और ये x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120। 4x बराबर 1 2 3 4, ये 7x हो गया और इसको जोड़ लिया 20 40 60 60 120 120 80 200 300 और 120 जोड़ देंगे तो 420। अब ये इधर आ जाएगा 7x माइनस 4x बराबर 120 420। 3x बराबर 420, x बराबर 420 बटा 3, 3 एकम 3 3 चौक 12 140। तो x बराबर 140 व्यक्ति। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। कुछ आदमी के समूह में, तो मान लीजिए प्रारंभ में x व्यक्ति थे और जो कि 4 दिन में ये ठेकेदारी का निर्णय लिया गया था। तो 4x दिन में ये टोटल 4x काम होगा शुरू में, और ये काम जो है 7 दिन में किया गया है। लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि हर दिन 20 आदमी काम छोड़ दें। तो पहले दिन x आदमी काम किए, x काम। दूसरे दिन 20 आदमी छोड़ दिए तो x माइनस 20 काम। फिर दूसरे दिन 20 छोड़ दिए तो x माइनस 40 काम। फिर x माइनस 60 काम, फिर x माइनस 80 काम, फिर x माइनस 100, x माइनस 120। प्रत्येक में 20 20 कम किया गया है।
यहाँ से टोटल काम आपका 4x है और इधर से टोटल काम आपका है x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120। ये जोड़ देंगे 7x माइनस 420, ये 4x है, तो 3x बराबर इधर से आ गया 420, x बराबर 420 बटा 3 140 व्यक्ति। आइए ठेकेदार पे आधारित वर्क एंड टाइम के प्रश्न को हल करें और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एक ठेकेदार किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 40 मजदूर वह काम पे लगा दिए। 10 दिन बाद 20 मजदूर बढ़ाकर उसने समय पर कार्य पूरा कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता तो काम कितने दिन विलम्ब से पूरा होता। तो यहाँ पे हमें काम पता नहीं है, स्टार्ट में ठेकेदार का कार्य का पता नहीं है, लेकिन काम कैसे कंप्लीट कराया है, पूरा कराया है, उस सब हमें पता है। तो हम पहले काम को कंप्लीट कराते हैं। यहाँ पे आप देखिए 40 मजदूर काम पे लगा दिया। 40 मजदूर जो है 10 दिन काम करते हैं। 10 दिन के बाद प्लस 20 मजदूर मतलब 60 मजदूर और हो जाते हैं और हमारा 15 दिन का काम है, 5 दिन बचा। ये पूरा काम टोटल काम आपका हो गया। तो टोटल काम आपका हो गया 400 प्लस 300 बराबर 700 टोटल काम। यही टोटल काम 700 टोटल काम है। अगर वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, 40 मजदूर इसको करते तो कितने दिन में कम करते, इसके लिए आप अपने पुराने फार्मूले M1D1 बराबर M2D2 का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। 700 काम ये आपका दिया हुआ है। 40 व्यक्ति कितने दिन में करते नहीं पता, ये D2 0 0 काट दिया। D2 बराबर 70/4, 2 से काट दिया 35/2, 17 सही 1/2 दिन। आपकी जो ठेकेदारी है वो 15 दिन की है और अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ये 17.5 दिन में समाप्त होता है। इसका मतलब है कि 15 दिन से ज़्यादा कितना है ये, तो 17 सही 1/2 ऋण 15 बराबर 35/2 माइनस 15, 35 माइनस 30/2 बराबर 5/2, 2 सही 1/2 दिन विलंब से काम पूरा होता। ठीक, आइए जो है इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इसमें ठेकेदार ने 15 दिन का ठेका लिया है, लेकिन ये काम पता नहीं है कि कितना काम है, लेकिन उसके तरीके से हम पूरा काम पता लगा लेंगे टोटल काम कितना है। उसने क्या तरीका लगाया है कि 40 मजदूर काम पर उसने लगा दिया, 10 दिन तक काम किए, तो 40 × 10 ये 400 काम हुआ। 10 दिन के बाद 20 मजदूर और बढ़ा दिया। 40 मजदूर थे, 20 मजदूर और बढ़ा दिया, तो टोटल कितने हो गए 60 मजदूर। 15 दिन का ठेका था, तो अब आपका बचा कितना 5 दिन। समय पे पूरा किया है तो 5 दिन में कितना काम होगा 300 काम। 400 प्लस 300 ये 700 काम हो गया। अब ये कह रहा है कि ये 20 मजदूर नहीं लगाता तो कितने दिन में काम समाप्त होता। तो अगर 20 मजदूर नहीं लगाता तो आपके पास M1D1 बराबर M2D2 है, इससे आप इस्तेमाल करके 700 बराबर 40 × D2, D2 बराबर 70/4, 35/2 17.5 दिन। 17.5 माइनस 15 बराबर 2.5 दिन। तो 2.5 दिन जो है विलम्ब से काम पूरा होता है।